मनोज तिवारी जी। हाँ, संजय भाई मैं 30 सेकंड संजय भाई जो सवाल किया उसका जवाब 30 सुन सेकंड, लीजिए। उसके बाद मनोज जी बोल दें। नहीं 30 सेकंड बस, बस 30 इसका सेकंड। ये बोलिए सवाल बोलिए 30 30 सेकंड सेकंड बस बोल मुझे लीजिए। और मनोज जी आ रही हूँ आपके पास फौरन में। ठीक है। संजय मेरे जी बोलिए ऊपर 30 सेकंड। 30 सेकंड मैं सिर्फ आपसे मांग रहा हूं। हाँ संजय जी बोल मनोज लीजिए। तिवारी जी, मेरे ऊपर 2 जगहों पे मैंने कहा विक्रम मजीठिया ड्रग माफिया है। उसने मेरे ऊपर अमृतसर में भी डिफेमेशन केस किया, लुधियाना में भी डिफेमेशन केस किया, आज भी वो डिफेमेशन केस चल रहा है। और ऐसे मामले में विक्रम मजीठिया पटियाला की जेल में बंद है और हमारी सरकार ने बंद नहीं किया। वो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी उसी सरकार में बंद होकर चला गया था। उस समय भी उसके खिलाफ जांच चल रही थी। डिफेमेशन के केस से जांच नहीं रुकती है मनोज जी। हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान के संविधान में ठीक है, अब जवाब ऐसा ले लेते हैं। कहीं भी नहीं लिखा ठीक हुआ है, है। ठीक है। अगर अभी जल्द में कोई कानून संसद में पास हुआ लेकिन हो, इस तो पूरे मुझे नहीं मामले पता। में दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा जब निष्पक्ष तरीके से जांच आगे बढ़ेगी। आप दोनों के अपने अपने आरोप हैं, लेकिन जांच तो आगे बढ़ेगी अपने हिसाब से ना। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मनोज तिवारी जी डिफेमेशन केस पर उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उस पर जवाब दें आप। मैं आपको बता दूं कि हमारे ऊपर डिफेमेशन केस भी हुआ है और हम लोकायुक्त में भी गए हैं। आज मैं आज तक पे बताऊं आपको कि जब हम लोकायुक्त में इस केस को लेकर के गए तो लोकायुक्त को इन्होंने उस समय लोकायुक्त ही हटा दिया। अभी जाकर के 1 महीना पहले लोकायुक्त वापस आए हैं। इन्होंने लोकायुक्त ही हटा दिया। और दूसरी बात कि डिफेमेशन केस के बहाना लेकर के ही हमारे को एसीबी बार बार बोलती है। एसीबी किसकी है? एसीबी दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही है चित्रा जी। लोकायुक्त किसके अंतर्गत है? दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही है चित्रा जी। संजय भाई साहब, लोकायुक्त आपका, मैं लगातार अपने वकीलों की टीम के साथ, हम हरीश खुराना, प्रवेश वर्मा, सिसोदिया के खिलाफ हम लोग एसीबी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सबूत इकट्ठा कर रहा है ताकि उनको फर्जी केस में फंसाया जा सके। वो अब जा करके अभी इतने समय बाद अब कौन सी प्रेरणा हुई है एसीबी को, ये तो दिल्ली सरकार ही बताएगी। चित्रा जी, एसीबी भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है और इन्होंने इसको रोक करके रखा। यही तो मैं बार बार बताना चाहता हूं। हमको बार बार संजय भाई बोल रहे हैं कौन सा कानून है। हम ये नहीं कहते, हम भी कह रहे हैं कि डिफेमेशन केस अलग चले और एसीबी जांच अलग करे। लेकिन एसीबी ने डिफेमेशन केस को मानते हुए इसमें कोई आगे बढ़ाने से मना कर दिया। आज धन्यवाद, एसीबी को यह प्रेरणा आई है और दूध का दूध पानी का पानी होने दिया लेकिन जाए। मनोज तिवारी जी, एक और सवाल खासतौर से सत्येंद्र जैन के मामले में उठ रहा है। एक सेकंड, ठीक है, आपके ये आरोप गंभीर हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठ रहा है कि अगर 7 बार ईडी के सामने उनको पेशी के लिए बुलाया जाता है, संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि सीबीआई ने एक मामले में उनको क्लीन चिट भी दे दी, चूंकि उनको हिमाचल की जिम्मेदारी दी जाती है और हिमाचल में चूंकि इलेक्शन 2, 2.5, 3 महीने के बाद वहां पर होने हैं इसी साल, इस बात को लेकर बीजेपी डर जाती है। इस वजह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई उनके नेताओं के खिलाफ आप लोगों की ओर से शुरू करवा दिया जाता है। बीजेपी ही चला रही है ये तमाम जो ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियां। चित्रा जी, जब बीजेपी उत्तराखंड में इनसे नहीं डरी, जब बीजेपी गोवा में इनसे नहीं डरी, जहां पे पहले से हमारी सरकार थी, डर तो हमको जब वहां नहीं लगा, हम हिमाचल प्रदेश में इनसे क्या डरेंगे? हिमाचल प्रदेश में इनका खुदे का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ज्वाइन कर गया, तो हम उसमें जाना नहीं चाहते। देखो ये लोग कितने, संजय जी आपकी पार्टी की जो ये अटकाव भटकाव नीति है ना, वो तो कमाल की है। उसके आगे तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात हो रही है मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार की, बात हो रही है सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार की, आप पूरा दुनिया घुमा देते हैं। ये ठीक बात आपने कहा कि कभी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई पदाधिकारी उनके पर आरोप लगा तो 2 दिन के अंदर उनको बर्खास्त किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है संजय जी। और आप एक हवाला कारोबारी को बचाने में लगे हैं। ठीक है, आप मनीष सिसोदिया का तो खुद ही कहिए कि जांच करो, एसीबी को बोलिए आप जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। एक ही दिल्ली में परमानेंट स्ट्रक्चर, ये जो
बनाया मैं स्कूल बनाने का विरोधी नहीं हूं। ठीक है, बनाइए। 1024 स्कूल में संजय भाई आप भी जानते हैं केवल एमसीडी का भी हवाला दे रहे बना थे है स्कूलों का। 16 स्कूल आपके एमसीडी के एक स्कूल की तस्वीर शेयर कर रहे थे आप कि MCD उसको का और अगर दिल्ली के बिल्डिंग- स्कूलों में तुलना कर लें। अगर एमसीडी का कोई स्कूल गिरने वाला है, क्या इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं होनी चाहिए कि उसको जल्दी पैसा देके बनवाएं? क्या हम उनके वहां के बच्चों को हम उसके तले दब जाने दें? ठीक है। इसलिए हमने लिखा ये बिल्डिंग खतरनाक है, इस पे मत जाइए। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस बात दो का है? तीन सवाल आप यहाँ सबको पर पता मनोज है तिवारी कि जी की इनके ओर से खड़े MCD किए गए हैं के संजय सिंह जी। भेदभाव वाले रवैये के ठीक है। कारण ही एक तो हमको वो आरोप लगा रहे unification का रूल हैं लाना पड़ा। कि दिल्ली सरकार भेदभाव करती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि एमसीडी को आप पैसा देकर वहां पर मदद करके आप वहां पर चीजों को ठीक कराएं। संजय सिंह जी, एक और सवाल है। उन्होंने तो ये बात सही कही ना कि जिस हिमाचल प्रदेश का आप हवाला दे रहे हैं सत्येंद्र जैन के मामले में, वहां पर आपका अध्यक्ष बीजेपी का नेता बन जाता है, तो वहां की स्थिति तो ऐसी है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि दरअसल सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनको हिमाचल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखिए, मनोज भाई की मजबूरी मैं समझ सकता हूं। वो ऐसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जो 15 साल से एमसीडी में है, 15 साल से। यानी उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी ये क्षतिग्रस्त स्कूल ये ठीक नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने इनको बढ़ा के बजट दिया तब भी ये क्षतिग्रस्त स्कूल ठीक नहीं कर पाए, और ये बोर्ड लगा के घूम रहे हैं। दूसरी बात, वो हमारे मित्र हैं, अरे मैं उनका कोई नुकसान नहीं संजय चाहता भाई, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इनका कोई नुकसान मैं नहीं चाहता। लेकिन मनोज तिवारी जी आज अभी इसी वक्त ये बता दें कि दिल्ली सरकार के अंडर में एसीबी आती है, मैं इनसे माफी मांगूंगा आपके चैनल पे। और नहीं तो चित्रा जी आप पता करके बता दीजिए। भैया आप कम से कम भाजपाइयों से सावधान रहिए, मेरी सलाह है आपको। झूठी जानकारी मत ग्रहण कीजिए। एसीबी हमारे अंडर में नहीं है, मोदी जी के अंडर में है सर। आप लोकसभा के सांसद हैं मनोज जी, आप हमारे मित्र हैं, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आप ऐसी बातें बोलेंगे तो कल को बीजेपी आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, मोदी जी आपसे नाराज हो जाएंगे। एसीबी हमारे पास नहीं है सर, एसीबी आपके पास है, और उसने 3 साल तक तो फिर हमारी क्यों नहीं सुन रही मुर्गी है? के अंडे की तरह दबा के रखा और 3 साल के बाद निकाला। कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है, हमें बच्चों का खेल करना है। आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, हम कहां रोक रहे हैं आपको? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए संजय सिंह जी, ये जो आरोप लगे हैं एक एक करके, अब जरा मेन पॉइंट पर। ठीक है चित्रा जी का समय बर्बाद कीजिए, मनीष सिसोदिया वाले मामले पर आ जाते हैं चैनल का हम। समय बर्बाद कीजिए। ठीक मैं है। तो ये कह रहा हूं कि सबको उठा के अंदर कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है संजय सिंह जी जिसका मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए हरीश खुराना ये कहते हैं कि क्लासरूम बनाने के नाम पर जमकर अनियमितता हुई है, बजट बार बार बढ़ा दिया गया और टेंडर की शर्तों के हिसाब से आधा अधूरा काम किया गया है। तो इस पूरे मामले की जांच तो हो जानी चाहिए ना। जो भी सच होगा कम से कम सच तो देश के सामने आए। अगर आप सच्चे होंगे तो आपका पक्ष आएगा, अगर वो सच्चे होंगे तो उनका पक्ष आएगा। जांच से किस बात का डर है संजय सिंह जी? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने चित्रा जी मेरा भी कहा। सवाल है। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में खरीदा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इनके वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे इन्होंने क्लीन चिट प्राप्त कर ली। मैं उन बहस में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि ये जांच आप एक नहीं अनेक बार कीजिए, लेकिन इसको राजनीति के टूल की तरह, राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। ये 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि अगर किसी थाने में किसी भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी में कोई शिकायत दी जाती है, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 1 महीने में वो जांच फॉरवर्ड हो जाती है या जांच वो कह रहे शुरू हैं हो कि जाती है। 12,000 से अधिक आपने क्लासरूम 3 में साल तक इस तरह एक की गड़बड़ी एप्लीकेशन पाई गई दबा है। के रखा, 3 साल तक